and services tax. This is the new topic that we're going to discuss. Now, we'll not do much discussion on this topic. Directly, we'll jump to the question. Topic is more like percent and percentage. Percent and पहले percent and percentage देखते हैं. If I say increase 5,000 rupees by 28%, अगर हमें 5,000 रुपीज में 28% इंक्रीज करना हो तो ये कितने आसानी से होता है. 5,000 1 plus 28 upon 100. You may also say, sir, do it like 5,000 plus 5,000 upon 5,000, 28% of 5,000. But this is easier. Clear? How to add? Let's say I said shopkeeper increased the price of an article of rupees 10,000 by 20%. एक शॉपकीपर ने 10,000 रुपए को कितने रुपए से बढ़ाया? 20%. Then gave two successive discounts. What? Two successive discounts of 10% and 5% on the increased price. मतलब ध्यान से सुनिए, कितना इजी है. ये जो शॉपकीपर है इसका आर्टिकल कितने रुपए का था? 10,000 का. इसने इसको बढ़ा दिया कितने रुपए से, कितने परसेंट से? बहुत इजी है. 1 plus 20 upon 100 ऐसे कर दीजिए. फिर अब जो ये नया वाला प्राइस आया बेटा, इसमें इसने क्या किया शॉपकीपर ने? 1 minus 10 upon 100 कर दिया. और फिर जो अब नया प्राइस आएगा इसको सॉल्व करके उसमें फिर कर दिया 1 minus 5 upon 100. सक्सेसिव वन आफ्टर द अदर तो कर रहे हैं वो, तो सीधा इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. 4-5 स्टेप की जगह ऐसे करते हैं. दिस इज द रूल ऑफ परसेंट एंड परसेंटेज, जो छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. ये कॉन्सेप्ट याद है. सो जीएसटी इज मोर लाइक परसेंट एंड परसेंटेज इंस्टेड ऑफ ओनली परसेंट. ये चैप्टर परसेंट और परसेंटेज पे ज्यादा बेस्ड है, परसेंटेज पे ज्यादा बेस्ड है. असली जीएसटी तो हम इसमें थोड़ा सा करते हैं, इंटरेस्ट रेट ट्रांजैक्शन. This is clear. Let's come. This is how we find the value of increased price या decreased price भी हम ऐसे निकालते हैं. ठीक है, आप सुनिएगा ध्यान से. दूसरा टॉपिक, दूसरी बात, जीएसटी. There are only two types of questions. थ्री भी कर सकते हैं उसे हम. लिखेगा हेडिंग, problems based on single transaction. Problems based on सिंगल ट्रांजैक्शन. मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो किस पे बेस्ड है? एक ट्रांजैक्शन पे बेस्ड है. एक ही चीज खरीदी कर, एक बंदे ने एक चीज बेच दी है, खरीदी वरीदी कुछ चाहिए, बस एक ने बेची है, दूसरे ने क्या करा है? उसको खरीदा है. पक्का? चलिए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा, एक्सरसाइज का. क्वेश्चन 2 देखते हैं. क्या है क्वेश्चन? अ शॉपकीपर बाइज गुड्स. देख लीजिए, शॉपकीपर ने, हालांकि हाँ डबल ट्रांजैक्शन होगा नहीं, सिंगल ही होगा, ये बताया. फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें. शॉपकीपर ने कितने रुपए का सामान खरीदा है? 4,000. फिर आगे देखिए क्या लिखा है. 4,000 का सामान खरीदने के बाद इसने क्या किया? सेल्स देम एट अ प्रॉफिट. जब उसने बेचा, सेलिंग प्राइस शॉपकीपर का, तो उसने 4,000 रुपए का तो खरीदा था, बट जब बेचा तो 4,000 में उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 20. तो इसका मतलब उसने 20% बढ़ा के तो बेचा होगा. तो जाएगा 4,000 इंटू 120 अपॉन 100. वन टू थ्री फोर 4800. बताइए क्लियर है? 4,800 होगी. सिंपल है. दिस इज क्लियर. अच्छे से आएगा. करिए आगे. देखिए क्या है. If the GST is charged at 5%, ये GST होता क्या है? कुछ नहीं है, ये टैक्स का एक सिस्टम है, टैक्स का एक अम्ब्रेला है.
मतलब इसमें सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। थ्योरी इतनी ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, अभी जब आगे इंटरेस्ट रेट पे जाएंगे तब करेंगे। तो इसने 4,000 का खरीदा है, 4,800 का बेचा है, किसको? कंज्यूमर को। ये लिखा है इसमें, क्लियर बेटा? Then read the question further. First part of the question says, find the selling price of the good. Second, SGST paid by the consumer. सुनेगा ध्यान से। तो पहले हम निकालते हैं टोटल टैक्स अंडर GST paid by consumer. कितना टैक्स पे होगा बताइए, कितना परसेंट है टैक्स? 5%। 5%। और सुनेगा, बहुत इजी है बेटा। कंज्यूमर ने कितने रुपए का खरीदा है? 4,800। तो वो इस 4,800 पे 5% टैक्स देगा। तो 5% ऑफ 4,800। अब बोलिए सर इस बार आप ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं 4,800 1 प्लस 5%? बेटा वो भी कर सकते हैं। अगर आप वैसा करेंगे तो आपको टैक्स ऐड हुई हुई प्राइस मिलेगी। कौन सी प्राइस मिलेगी? मतलब 4,800 में टैक्स प्लस हो जाए तो कितना आएगा? तो वो प्राइस मिलेगी जो टैक्स को प्लस करने के बाद आनी चाहिए। बट हमें सिर्फ क्या निकालना है? टैक्स। टैक्स होगा 5%, 5/100 इंटू 4,800, 0,000 कट जाएगा, 240 आ गया। जो भी जीएसटी होगा उसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे, जैसे ऑपोजिट कर दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कितना आगे बढ़े जीएसटी इसका? शॉपकीपर ने कितना दिया? 240। जो भी हम टैक्सेस देते हैं वो गवर्नमेंट यूज करती है आरएफ किस कामों में? रोड बनाने के लिए। जो भी पब्लिक वेलफेयर की चीजें होती है उनको डेवलप करने के लिए रोड्स बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्पेंसरी शॉप्स होती हैं, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं। हालांकि ज्यादातर चीजें इसमें से खराब ही हैं। मतलब गवर्नमेंट इतना सारा पैसा कलेक्ट करती है और हॉस्पिटल्स ठीक नहीं है। ये जो सर्विसेज होती है भी दो टाइप की होती है बेटा, एक सेंट्रल और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल कहाँ है? देखो देहरादून में दो हॉस्पिटल है। एक तो है दून हॉस्पिटल, है ना? दून हॉस्पिटल तो सुना है आपने। दूसरा सेंट्रल का हॉस्पिटल कौन सा है? जैसे एम्स है ऋषिकेश में। सो दोनों ही ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाईवेज भी ऐसे होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मल रोड्स बना रही है जो अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट वो हाईवेज बना रही है प्रॉपर, उसके लिए कलेक्ट करते हैं टैक्सेस हमसे। अब जब हम एक ही स्टेट के अंदर खरीदना और बेचना करते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? तो इसमें जो भी जीएसटी कलेक्ट होता है बेटा एट एनी स्टेज, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, सो स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई शॉप कंज्यूमर ने दिए तो 240 रुपीज है, सो इसका एसजीएसटी कितना होगा? तो आप कहेंगे सीजीएसटी। तो आगे सर इसका सीजीएसटी होगा आधा, कितना? ₹120। और एसजीएसटी कितना होगा? कितना हो जाएगा वो? ₹120। बता दीजिए, इतना क्लियर है? दिक्कत तो नहीं है? 120 और वो भी क्या हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट सेकंड पार्ट भी आ गया इसका और थर्ड पार्ट भी आ गया। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है, ध्यान से सुनेगा, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर। बहुत इजी। नो, टोटल प्राइस पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर ने कितने रुपए पे करे होंगे टोटल? कंज्यूमर ने पे किया होगा, फ्लो चार्ट पे देखिए, सामान कितने रुपए का था उसके लिए? 4,800। और प्लस उसने टैक्स कितना दिया होगा? 240, 5040। देखिए जब आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं, जब आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं किसी शॉप पर, तो आप सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं और ऊपर से टैक्स भी देते हैं गवर्नमेंट की। क्या देते हैं? टैक्स। उसे बोलते हैं गुड्स एंड व्हाट टैक्स? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। व्हाट टैक्स? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है बेटा, आधा जाता है स्टेट को, आधा जाता है गवर्नमेंट को। अब ध्यान से सुनिए, 240 रुपीज को हम बोलेंगे, दो तरीके के टैक्सेस है। कंज्यूमर ने ये टैक्स दिया है ना, क्या कर रहा है ये? देखिए ये इसको आउटपुट और इनपुट का मतलब समझिएगा। मान लीजिए शॉपकीपर है,
और ये कंज्यूमर है। शॉपकीपर ने अपना गुड्स इसको बेच दिए हैं, तो शॉपकीपर के जो गुड्स है वो आउट जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? आउट। जब हम सामान बेचते हैं तो जो कॉमोडिटी होती है हमारी शॉप से कहाँ जाती है? आउट। तो इसीलिए जो टैक्स होता है ये हो गया आउटपुट टैक्स शॉपकीपर का। तो यहाँ पे नोट करके लिखते हैं, अगर मुझसे पूछा जाए आउटपुट जीएसटी ऑफ होम शॉपकीपर, बताइए उसके एरो देख लीजिए, आउट जो जा रहा है आउट, कितना टैक्स है? 240। और अगर मैं आपसे पूछूं इनपुट, हालांकि होगा नहीं, कंज्यूमर का होता नहीं है, कंज्यूमर कोई जीएसटी इनपुट आउटपुट नहीं होता, बट अगर मान ले तो क्या होगा बताइए उसका? 240। जो शॉपकीपर का आउट है, आउट मतलब बेचते समय जो टैक्स लिया है, इसको हम एक और चीज बोलते हैं, इसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स को टैक्स चार्ज। क्या बोलते हैं? और इनपुट को बोलते हैं टैक्स पेड। ये समझिए। सिंगल ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ बेटा आपको? सिंगल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? एक ने सामान दूसरे को बेचा, तो पहले जब उसने बेचा तो सबसे पहले उसने बढ़ाया, सेम प्राइस पे बेचेगा तो कोई फायदा तो नहीं है ना? समझते? हमारे देश में क्या होता है बेटा, बस क्या करती है गवर्नमेंट? एमआरपी का यूज करती है। किसका? मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदा है, जो काफी कंट्रीज में नहीं होता है एमआरपी, हमारे यहाँ होता है। मान लीजिए मैंने कोई चीज 20 की खरीदी, सो मैं 2000 की भी बेच सकता हूँ, गवर्नमेंट इसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। गवर्नमेंट कहती है कि एमआरपी बनाते हैं, वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ज्यादा का कोई नहीं बेच सकता, तो वो पहले से ही हाईएस्ट प्राइस उसमें लिख देते हैं। तो अगर आप कोई फोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको दे रहा होगा 10,000 का, बट उस पर लिखा होगा 16,000 का, 60,000 प्रिंटेड होगा। फोन में तो बहुत ज्यादा होता है ऐसा। तो ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा कोई नहीं बेच सकते। तो उसमें सारे प्राइसेस हिडन होते हैं। जो मैन्युफैक्चरर है उसने फोन बनाया होगा, मान लीजिए 25,000 कैसे मान लेते हैं, उसने बेचा भाई होलसेलर को, होलसेलर तो फिर बेच रहा है होलसेल में, वो बेच रहा है मान लीजिए 25,000 का 30,000 में, फिर रिटेलर शॉपकीपर्स तक पहुंचा रहा है, शॉपकीपर सेल कर रहे हैं मान लीजिए उसको 50,000 में, और फिर शॉपकीपर कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं मान लीजिए 80,000 में। ऐसा होता है। बट आजकल ये चेन और कम हो गई है, क्योंकि सब लोग अप्रोचेबल है आपस में, तो शॉपकीपर, बट क्या होता है जो होलसेलर्स होते हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटीज में ही बेचते हैं। मान लीजिए आप किसी होलसेलर के पास गए, आपने आपको शूज खरीदने हैं, मान लीजिए आपने बोला सर मुझे एक शूज देखने हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि दूसरी कंपनी तो हमसे 10,000 शूज लेती है एक बारे में। एक शू देखा और 10,000 का ऑर्डर दे दिया, तो दे कांट केटर टू द नीड ऑफ द कंज्यूमर, कि आपके लिए शॉप की एक शॉप बनाए, शोरूम बनाए, सर्विसेज दें आपको, समझ रहे? सो हर एक जो, जैसे शॉपकीपर है सेल करता है, तो उसी में ही उसका प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। किसमें? एमआरपी में हिडन होता है, हमें पता ही नहीं चलेगा कितने रुपए का सामान है। तो आप मैगी खरीद रहे हैं 10 रुपए की, हो सकता है कंपनी बेचती है 4 रुपए की, फिर जो खरीदते हैं वो बेचते हैं 6 की, फिर वो जो दूसरों खरीदेंगे वो बेचेंगे 8 की, फिर शॉपकीपर बेचेगा 10 की, लेकिन एमआरपी। बट यहाँ पर हमें पूरा सिस्टम दिखाया है कि मैंने उसे 4,000 का खरीदा और बेचने से पहले कितना बढ़ा दिया उसको? 20%। और बढ़ाने के बाद उतने का ही बेच दिया। कभी कभी बढ़ाने के बाद क्या दे देते हैं लोग? डिस्काउंट। वो भी अभी डिस्कस करते हैं। बताइए सिंगल ट्रांजेक्शन क्लियर है? और should I teach you one more question based on single transaction? चलिए राइट ऑन द हेडिंग, problems based on double and triple transaction. Problems based on double and triple transaction. चलिए डबल ट्रांजैक्शन से शुरू करते हैं। हालांकि पिछली बार भी डबल ट्रांजैक्शन था, उसने खरीदा था फिर बेचा था, बट क्योंकि खरीदने का इतना डिस्कशन हुआ नहीं तो उसे सिंगल ट्रांजैक्शन ही बोला। आ जाइएगा, देखिएगा बेटा। क्वेश्चन 5, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। अ डीलर, हमारे पास डीलर है, अ डीलर buys an article for rupees 6,000 from whom? From wholesaler। होलसेलर से डीलर ने खरीदा है कितने रुपए का?
₹6,000 का लिख दिया। चलिए हमने आगे, द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15, ये लीजिए, इससे जब कंज्यूमर को बेचा तो 15% बढ़ा दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर, तो वही परसेंट एंड परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देख लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। बढ़ाना होता है अगर इसमें, तो कैसे, उसी वैल्यू में प्लस कर दीजिए। कितना है वैल्यू वो, 6,000, और 1 + 15/100 आ गया। 15 बढ़ा है ना उसको, 6,900। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, 6,900 हो गया। अब आगे की कहानी सुनिए। इफ द सेल्स आर इंटरेस्ट रेट एंड द जीएसटी इज 18%, कौन सा स्टेट है? इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही होता है। क्या होता है इंटरेस्ट रेट का मतलब? विद इन द स्टेट। और अगर एक ही स्टेट के अंदर खरीद रहे हैं और उसी स्टेट के अंदर बेच रहे हैं, तो जीएसटी जो भी कलेक्ट होता है वो आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और आधा जाता है सेंट्रल। बताइए, देखो, आधा जाता है स्टेट को और आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। चलिए देखते हैं कैसे। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन में। सब कुछ आ गया बेटा। दिस क्वेश्चन इज ओवर, आई एम टेलिंग यू, दिस क्वेश्चन इज ओवर। और से इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, देन दिस टॉपिक इज ओवर। अगर आपने सामने वाला क्वेश्चन समझ लिया, टॉपिक ओवर है। देखिएगा कैसे। इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ द डीलर, सुनेगा, हमें निकालना है डीलर का जीएसटी पहले। कौन सा जीएसटी? इनपुट। इनपुट का मतलब क्या हुआ बताइए? इनपुट का मतलब हुआ सामान इन आ रहा है, कहा रहा है इन। इनका मतलब सामान हम खरीद रहे हैं, इनसाइड आ रहा है, समझ रहे? सामान अगर इन आ रहा है तो क्या बात हो रही है? ये वाली बात चल रही है। फिर डीलर के इन जा रहा है सामान शॉप के अंदर, पक्का? समझ रहे हैं कि नहीं? डीलर का इनपुट, इनपुट जीएसटी का परसेंट कितना दिया है? जीएसटी का परसेंटेज बताइए कितना है? देख लीजिए कितना है, 18%। तो होगा 18% ऑफ 6,000, 18/100 ऑफ 6,000 कितना आएगा बेटा? 1080। पक्का आ गया? जैसे ये मिलता है आपको, आप इसको एकदम से यहां लिख दीजिए। तो डीलर ने टोटल कितने रुपए दिए होंगे पता है आपको? हाँ, 6,000/7080। पक्का? वेरी गुड। अब डीलर ने इतने रुपए जीएसटी में जब दिए होंगे, तो बेटा जब उसका बिल बना होगा तो उसमें दो होंगे, इनपुट एस जीएसटी और इनपुट सीजीएसटी। किसके? डीलर के। समझ आ रहा है आपको? पहले ये समझिए इनपुट हुआ क्या। इनपुट मतलब अंदर, सामान अंदर आ रहा है ना, शॉप में अंदर आ रहा है, खरीद रहे हैं आप सामान, तो जब खरीदने पे जो टैक्स देते हैं उसे बोलते हैं इनपुट, टैक्स पेड। इसको आधा आधा कर दीजिए। आधा आधा क्यों करें? क्योंकि कौन सा ट्रांजेक्शन है? इंट्रा स्टेट। ये हो जाएगा 540 और 540। चलिए चलिए लेट्स सी, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कौन सा है? थर्ड पार्ट, आउटपुट जीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी ऑफ डीलर। आउटपुट बताइए, सुनेगा? आउटपुट मतलब बेचते समय। आउटपुट जीएसटी किसका? शॉपकीपर का। शॉपकीपर नहीं, सॉरी, डीलर का। कितना बताइए, कितना होगा बताइए डीलर का? शॉप कितना? 18% ऑफ कितना? 6,900 कितना आ रहा है? 124 रुपीज। तो यहाँ पे लिख दीजिए, चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक भी हो सकती है मल्टीप्लिकेशन में। कैसे करा बेटा? क्योंकि परसेंट का अपॉन 100 इन दो जीरो को तो काट ही देगा। सो 69 × 18 कर दिया, ठीक है।
अपॉन 100 आएगा इसका। अब सुनिए, ये जो है ये आधा चला जाएगा SGST। कौन सा SGST? आउटपुट SGST और आउटपुट CGST। किसका हुआ ये? डीलर का। डीलर का 621 और ये भी कितना हो जाएगा रुपीज 621। आइए फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में बोला है नेट CGST एंड SGST। देखिएगा फर्स्ट टाइम हम GST निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में। GST अगर मुझे डीलर का निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, वो होता है आउटपुट टैक्स, आउटपुट GST माइनस व्हाट GST? इनपुट GST। समझिएगा इसे। यहां पे देखिए, देखिएगा इसने GST कितना दिया था, इसने GST कितना पे किया था 1080, और उसने कंज्यूमर से ले कितना लिया? ज्यादा ले लिया ना, और GST गवर्नमेंट के नाम पे लिया है, गवर्नमेंट को जाएगा। उसने दिया कितना था GST और लिया कितना कंज्यूमर से? तो जो भी एक्स्ट्रा ले लिया इसने, अपना जो पेमेंट किया है 1080 तो रख लेगा, और जो एक्स्ट्रा दे दिया है ना इसने गवर्नमेंट के नाम पे, वो ये पे कर देता है। देखिए कितना इसने कंज्यूमर से लिया 1242 और 1080 चला गया ऑलरेडी, कितना बचा 160 रुपीज। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट है बेटा, तो सुनेगा ये 162 आधा जाएगा SGST और आधा जाएगा CGST। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं SGST ऑफ डीलर, आपसे पूछूं CGST ऑफ डीलर, कितना होगा बताइए? 81 रुपीज। Clear? Easy? If you have understood this question, then this chapter is over. I'm telling you. बस थोड़ा सा प्रॉफिट और डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है इसमें। Finished. This is over. Next, let's see. Last part is I will add some extra part in this. करते हैं यार। हमसे तो बेटा बस ये पूछा है टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फ्लो चार्ट से आ जाएगा कंज्यूमर का। देखिए ना कंज्यूमर ने कितना दिया, यहाँ पे देखिए 6900 तो प्राइस था, और प्लस 1241 क्या था, 8141 आ रहा है, 42 सॉरी 2 है नहीं, 8142 रुपीज ये कंज्यूमर ने पे किया है। देख लीजिए जरा। आई विल ऐड सम मोर पार्ट इनटू दिस, और पार्ट में ऐड कराता हूं। देखिए आपको टोटल GST received by the state government, टोटल GST निकालना है। GST तो बहुत सारे लोग देंगे, जो भी सामान बेचता है वो GST पे करता है गवर्नमेंट को। कंज्यूमर कभी GST पे करने गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। आप सब कंज्यूमर्स हैं, आप गए कभी गवर्नमेंट के पास? मान लीजिए मोदी जी रैली करने आ रहे, आपने नोटों की गड्डी दे रहे, सर आपका GST ले लो, इसको नहीं करेंगे। GST वो ही देता है गवर्नमेंट को जो क्या करता है, सामान सेल करता है, खरीदने वाला नहीं। खरीदने वाला तो शॉपकीपर को दे देगा, डीलर को दे देगा, बट जो सेल करता है वो देता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को ये भी देंगे, होलसेलर वाले भाई साहब भी और डीलर भी। पर अगर हमसे टोटल GST पूछा है, क्या पूछा है? अभी देखिए थर्ड पार्ट में हमसे डीलर के बारे में बात हो रही थी, फोर्थ में भी डीलर की बात हो रही थी, फिफ्थ में भी डीलर, थर्ड में भी डीलर, सेकंड में भी डीलर की बात थी। अभी बोले टोटल सब लोग मिला के कितना देंगे। अगर आपको टोटल निकालना है ना, तो आप सिंपली निकाल दीजिए टैक्स पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर जितना पे कर रहा है वही टोटल रिसीव हो रहा होगा। कितना? फ्लो चार्ट में देखिए 1242 है, कंज्यूमर ने कितना पे किया 1242, इसका मतलब पूरा का पूरा गवर्नमेंट को चला जाएगा। किसको जाएगा? कैसे जाएगा? देखिए इस 1242 का उल्टा ये जरा 162 किसने भेजा? डीलर ने। 1242 का 162 किसने भेज दिया? डीलर ने। कंज्यूमर ने कितना दिया था 1242,
1242 में से डीलर ने कितना गवर्नमेंट को दिया 162, बाकी बचा हुआ 1080 किसको दे दिया उसने पीछे होलसेलर को, और वो होलसेलर गवर्नमेंट को दे देगा। सो वो पीसेस में जाता है बट पूरा हो ही जाएगा, समझे आप। कंज्यूमर ने 1242 इसको दिया, इसने उसमें से 162 गवर्नमेंट को दिया, बचा हुआ इधर दे दिया था, और वो वाला भी यहाँ पहुंच गया होगा। अब हमसे तो सिर्फ क्या पूछा है, टोटल स्टेट गवर्नमेंट वाला पूछा है बेटा, SGST। तो बताइए क्या होगा वो 1242 by 2 कितना हो जाएगा 620। बताइए दिस इज क्लियर, इज दिस क्लियर और नॉट। इनपुट जीएसटी इसके खरीदते समय, आउटपुट जीएसटी बेचते समय, इनपुट और आउटपुट का माइनस जीएसटी, बिल्कुल सही, जीएसटी आउटपुट माइनस इन। If this flowchart is clear, all questions are done with it. Let's do one more question. Problems based on triple transaction. थोड़ा tricky सा लेते हैं जिसमें कि आपके डिस्काउंट दिया हुआ, ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया हुआ, प्रॉफिट तो हमने कर लिया। Let's consider a question based on discount. Now, this will also be inter-state transaction within a state. All right? हाँ, इंट्री स्टेट, इंटर स्टेट नहीं है, ठीक है, नहीं होता। क्वेश्चन 12 देखते हैं, चलिए कॉपी, इज दिस क्लियर, दिक्कत तो नहीं आ जाइए। क्वेश्चन देखते हैं 12, सीधा 12 पे जंप कर रहे हैं। A shopkeeper buys an article from a manufacturer. देखिए मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर जनरली रॉ मटेरियल से चीजों को बनाता है, किससे बनाता है, और उन रॉ मटेरियल्स पे टैक्सेस होता नहीं। सुनिए, और जितना मटेरियल रिफाइन होता जाता है उतना टैक्स बढ़ता भी जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें इनपुट जीएसटी जो हो रहा हो वो 5% हो और आउटपुट जीएसटी 28% हो। मान लीजिए कोई बर्गर बनाता है या सैंडविच बनाता है, तो जब वो ब्रेड लेके आएगा तो ब्रेड में कम टैक्स होगा, बट जब वो उससे एक सैंडविच बना देगा तो 200 रुपए का मिल बिक रहा है चीज वीज डाल के उसमें, तो वो महंगा बिकेगा, समझ रहे। मान लीजिए कोई वुड खरीद के ला रहा है, नॉर्मल लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी, उस पर टैक्स कम होगा, बट जब उससे एक बहुत ही एंटीक सा कोई वो आर्टिकल बना देता है या किसी कार के अंदर वुडन फिनिश दे देता है उससे, मान लीजिए लेम्बोर्गिनी टाइप कार में, तो फिर जीएसटी उस पर बढ़ जाता है। तो जीएसटी फिनिश प्रोडक्ट जैसा होता है, महंगी लग्जरियस आइटम्स पे ज्यादा होता है और सस्ती चीजों पे कम होता है। सो मैन्युफैक्चरर जनरली रॉ मटेरियल यूज करता है, तो वो सामान खरीदता है तो उस पर टैक्स देता नहीं, या फिर वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा होता है सब चीज, ठीक है। चेन यहीं से शुरू होती है जनरली। देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने सुना, A shopkeeper buys an article from a manufacturer for rupees 12,000. रुपीस कितने का कर दिया इसने, 12,000 रुपए का। देखिएगा 12,000 रुपए में एंड मार्क्स इट अप बाय 25%। लीजिए, किसने खरीदा 12,000 का, मैन्युफैक्चरर से, शॉपकीपर ने, और इसने इसको बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, कितना बढ़ाया 25%। फिर डिस्काउंट भी दिया, देखिए द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द मार्क प्राइस एंड ही गिव्स फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 5% एंड गिव्स द बैलेंस टू द कंज्यूमर। पहला पूछा है फाइंड द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज द गवर्नमेंट पेज, अमाउंट ऑफ टैक्स। रुक जाइए, पहले हम निकालते हैं बेटा सेलिंग प्राइस शॉपकीपर का, क्योंकि शॉपकीपर ने बहुत बड़ा गेम खेला है यहाँ पर। 12,000 रुपए की चीज को पहले उसने अपने रात में अपने वर्कर्स को बिठाया और स्टिकर्स लगवा दिए उसको। कैसे लगाए स्टिकर्स, क्या क्या देखे, उसने मार्क्स इट अप बाय 25%। ये अभी होगा, अभी होगा बेटा, ऑफ सीजन डिस्काउंट्स आ रहे हैं, बस विंटर सेल हो गई है, बस तो लगता है 50+50 डिस्काउंट ऑफ सीजन वाले। देखिए आप, a shopkeeper marks it up by 25% and then gives a further discount. एक डिस्काउंट दिया and then gives another discount of 5%. ये है पूरी कहानी, ये पूरी कहानी हो रही है। पहले उसने उसको बढ़ाया 25%, फिर 10 और 10 से कम कर दिया। चलिए देखते क्या आ रहा है टोटल आंसर, 125/100, 90/100, 95/100।
1 2 3 4 1 2 3 4 4 3s are 4 25s are 25 5s are. So what is it coming? 3 into 5 into 9 into 95. ज्यादा बड़ा आ रहा है, मल्टीप्लाई करके दिखाइए जरा, बता रहा 3 into 5 into 9 3 into 5 into 9 into 95. नहीं सर 12825 12825 बिल्कुल सही रुपीस। तो इतने का बेचा है उसने। देखिए 825 का कंज्यूमर का इतना अच्छा गुडविल बनाकर भी उसको 800 रुपीज बच रहे हैं, और कंज्यूमर को लग रहा है भैया दुकान तो बहुत अच्छी है, इसी से सामान खरीदेंगे। ओवर प्राइस आर्टिकल कर दिया ना आपने, समझ। चलिए और देखिए क्या कर रहे हैं आगे। आगे फर्स्ट पार्ट, अब क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विद द कंज्यूमर पेज। सुनिएगा ध्यान से, कंज्यूमर कितना पे करेगा बेटा बताइए। देखिए हमें 12825 तो पे करेगा ही, इससे वो और क्या पे करेगा 18% जीएसटी। तो आप निकाल सकते हैं पहले टैक्स पेड बाय हुम, कंज्यूमर। बहुत आसान है बेटा, 18% ऑफ कितने का खरीदा कंज्यूमर ने 12825, तो इसको 18/100 कर दीजिए। 12825 कट रहा है शायद 25 और 2 से कटेगा बेटा बस। 2 9s 2 5s और 5 10s 1 डेसिमल प्लेस तक आएगा। देखिए 5 2s 10 28 12% है, 12% करा दिया आपने हमारा, कोई बात नहीं। चेक जीएसटी 12 और 18। ये ध्यान से देखिएगा बेटा, एग्जाम में भी गलती हो जाती है हमसे। 12%, so 12% is 12/100 into 12825। 4 से कट रहा है तो ये 4 3s are 12 4 25 और 25 5s are 125। ये कितना आ रहा है 25 5s are 125 325 डिवाइड करा दीजिए खुद ही। 25 से नहीं होगा तो 5 5 से करा दीजिए। 12825 डिवाइडेड बाय 25 513 आ रहा है, और इस 513 को मल्टीप्लाई कराइए 3 से 1539 रुपीज। यहां लिख दिया, देखिए मैंने जीएसटी, जैसे ही मुझे जीएसटी मिला मैंने यहां लिख दिया। पक्की बात है, इतना क्लियर है बताइए। 1539, तो बताइए टोटल कितना पे करा, टोटल प्राइस पेड बाय कंज्यूमर कितना करेगा बेटा कंज्यूमर 12825 प्लस कितना 1539। बेटा प्लीज चेक द आंसर आल्सो फ्रॉम द बैक, पीछे बुक के देख लीजिए आंसर सही। 14,363 नहीं होगा 64 होगा, है ना 64। अगर मैं आपसे पूछूं अभी, सही आ रहा है yes, अगर मैं आपसे पूछूं कि शॉपकीपर का आउटपुट टैक्स कितना है, बता सकते हैं शॉपकीपर का आउटपुट टैक्स। याद रखिएगा हम ऊपर तो प्राइस लिखते हैं और नीचे हम टैक्स लिख देते हैं। कंज्यूमर ने कितना दिया 1539, तो शॉपकीपर को कितना मिला होगा, तो 25 सोचते हैं सर ये तो पैसा मिल रहा है, इसको इनपुट टैक्स बोलना चाहिए। शॉपकीपर को पैसा मिल रहा है ना, पैसा नहीं बेटा आर्टिकल, आर्टिकल उसने बेचा ना, तो आर्टिकल आउट हुआ तभी इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। शॉपकीपर का आउटपुट टैक्स कितना है 1539। शॉपकीपर का इनपुट टैक्स अगर आप निकालेंगे तो वो 12,000 पे आएगा 18%। देखते हैं निकाला कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट में बोले अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर। लीजिए इसको हम ऐसे भी बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है जीएसटी कितना पे करेगा, कितना जीएसटी का लायबल है। सुनिए जो सामान सेल करता है वो क्या देता है जीएसटी। सेल करने वालों पे भी 2 कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है, एक तो ये है हमारा, ध्यान से देखिएगा,
मैन्युफैक्चरर जो ओनली क्या कर रहा है, सेल। मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, ओनली, ये सिर्फ बेचता है, जो सिर्फ बेचता है उसका जीएसटी होता है बेटा टैक्स चार्ज। क्या होता है, या फिर इसको बोलते हैं कौन सा टैक्स, बिल्कुल सही, आउटपुट टैक्स, क्योंकि इनका इनपुट तो कुछ होता ही नहीं। बट जो शॉपकीपर है वो सेल भी करता है और बाय भी करता है, खरीद भी रहा है, तो ये तो दोनों चीज करते हैं, तो इनका जीएसटी होता है टैक्स चार्ज, टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड, या फिर टैक्स चार्ज को क्या बोलते हैं हम, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। बताइए क्लियर हुआ इसमें, आउटपुट माइनस इनपुट हुआ, एनी डाउट, इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड और नॉट? सो टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर की टैक्स लायबिलिटी कितनी है, शॉपकीपर की टैक्स लायबिलिटी है टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड। इज दैट क्लियर यू? करें आगे बढ़े, टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड, देखिएगा ध्यान से। तो इसका टैक्स चार्ज तो ये रहा, क्योंकि जो इसने चार्ज किया होगा वही तो कंज्यूमर ने दिया होगा, निकालने की जरूरत नहीं है। टैक्स पेड निकालते हैं बेटा इसका, टैक्स पेड का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स, किसका इनपुट टैक्स, शॉपकीपर का। समझ लीजिए, जो शॉपकीपर का इनपुट होगा वो किसका आउटपुट होगा, टैक्स कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर का, मैन्युफैक्चरर आउट करेगा ना उसको, तभी तो उसमें इन जाएगा कंज्यूमर। सो इनपुट टैक्स शॉपकीपर का कितना होने वाला देखिए, 14 कितना परसेंट, 12% ऑफ 12,000, 1440 लीजिए, यहाँ लिखिए रुपीज 1440। इज दिस क्लियर? नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है। शॉप की मैन्युफैक्चरर का जो आउट है, आउटपुट टैक्स, बेचते समय का टैक्स, टैक्स चार्ज, वही तो इसका क्या होगा, इनपुट टैक्स। सामान तो अंदर, पैसा ऑपोजिट जा रहा है, सामान राइट जा रहा है, पैसे लेफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। पक्का इतना क्लियर है, 1440। अब इसकी टैक्स लायबिलिटी निकाली जरा, जीएसटी किसका, शॉपकीपर का। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये बेचता भी और खरीदता भी है, क्या होगा, टैक्स चार्ज माइनस टैक्स, या फिर आउटपुट माइनस इनपुट। कितना है आउटपुट, 1539 माइनस 1440, कितना आएगा बेटे, देखिए भाई स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं लिखा है क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय जो लीजिए स्टेट वाला निकाला था, तो एसजीएसटी क्या होगा इसका, 99 का आधा कितना होगा, 49.5, गलत है अगर 9.5 लिखा, जीरो। सुन लो बेटा, ये यहां से भी दिख रहा है, ध्यान से देखिए जरा इस बात को, शॉपकीपर ने कितने रुपए का टैक्स लिया, 1539, यहाँ पे देखिए कितना टैक्स लिया 1539, बट गवर्नमेंट को कितना दिया वापस, 1400, मतलब उसको मैन्युफैक्चरर को। तो जो बचा कुछ है 99 वो किसको जाएगा, गवर्नमेंट को। इसमें से भी आधा हो जाएगा, आधा जाएगा एसजीएसटी और आधा जाएगा CGST। हालांकि पूछा नहीं जा रहा है इस क्वेश्चन में, देखते हैं एक बार पूछा गया है कि नहीं, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड, चलिए रुकिए, हालांकि इसमें पूछा नहीं जा रहा है हमसे, बट फिर भी सुन लेंगे। अगर बोला होता जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, जीएसटी पेड बाय, मैंने आपको बताया जो बेचता खरीदता दोनों है, उसका टैक्स क्या होता है बेटा, टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड। बट जो सिर्फ बेचता है मैन्युफैक्चरर, उसका जीएसटी होता है टैक्स चार्ज 1440, समझे आप? और इसमें से आधा जाएगा किसका, एसजीएसटी, और आधा किसी जाएगा, सीजीएसटी। समझ आया ना आपको? शॉपकीपर का हुआ टैक्स पेड माइनस टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड, मैन्युफैक्चरर का सिर्फ टैक्स चार्ज, क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, जितना भी जीएसटी सरकार को जा रहा है वो आधा जाता है स्टेट वाली गवर्नमेंट को, आधा जाता है सेंट्रल। पक्का? लास्ट पार्ट देखिए इसका, बहुत बढ़िया है, हो जाएगा, सिंपल है। फोर्थ, फिफ्थ पार्ट, फोर्थ जैसे थर्ड है वो, अपने बहुत सारे पार्ट कर दिए। क्या बोला उसमें, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा टैक्स, टोटल जीएसटी अगर होता है, कैसे आता है बताइए टोटल जीएसटी, या तो सबका निकालो या सीधा निकाल दो,
हाँ, टैक्स पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर ने फ्लो चार्ट में देख के बताइए कितना दिया है 1539। तो ये हो गया बेटा टोटल जीएसटी। बट क्वेश्चन में बोला है कि टोटल बताइए, बट कौन सी गवर्नमेंट का बताइए। हाँ, कौन सी जीएसटी, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल। CGST होगा 1539 by 2 769.5। बट अगर आपने 0.5 लिखा तो एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि रुपए हमेशा 2 डेसिमल बेसिस तक लिखे जाते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कॉपी। चलिए कॉपी क्विकली, कॉपी क्विकली। All right, let's see. I think all of you can do these type of questions. बस ये बेटा सिलेबस में, या फिर एक और क्वेश्चन है बेटा जो स्पेसिमेन में आया हुआ है, देखिएगा। उसमें क्या होता है, एक चार्ट बना हुआ होता है। देख लीजिए इसके दूसरे टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर आर्टिकल दिया होता है और यहाँ पर उसका प्राइस दिया होता है और यहाँ जीएसटी का रेट दिया होता है। आर्टिकल, मान लीजिए आप आर्टिकल लिखा है, कार लिखा है मान लीजिए, उसका प्राइस लिखा है और यहाँ पे जीएसटी लिखा हो, खत्म। इसे बस इसका जीएसटी निकाल, इसमें आउटपुट इनपुट का कोई चक्कर ही नहीं होता, सीधा सबका जीएसटी निकालिए, टोटल करिए और आंसर दीजिए। हाँ, एक वो भी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है, एक वो मिस्टर बेबी करके क्वेश्चन है, वो 2020 में आया था। उसमें चार्ट ना देकर लाइंस की फॉर्म में दिया हुआ है कि उसने इतना सामान खरीदा इतने रुपए का, इतना सामान खरीदा इतने रुपए का। काफी इजी क्वेश्चन होता है, डिफिकल्ट नहीं। पक्का? अंडरस्टूड? ऑल ऑफ अंडरस्टूड बेटा? क्लियर? चलिए, let's see. Now let's do one more type of question. Right now all the prices were given and we were finding the final price, GST. कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ और निकालना होता है, फाइनल प्राइस दिया होता है। लाइक क्वेश्चन नंबर 17, देखिएगा। क्वेश्चन 17 से किरण परचेसेस एन आर्टिकल फॉर रुपीज, ये नेट प्राइस दिया, उसका टोटल फाइनल प्राइस जो होता है ₹5310, which includes rebate. Rebate means discount of 10%. Marked price and GST भी included है इसमें 18%। हमसे पूछा मार्क प्राइस निकालिए। आप मार्क प्राइस को कितना ले सकते हैं? You can take the mark price as X. So total price according to us should be कितना होना चाहिए? X पे पहले उसने डिस्काउंट दिया 1 - 10 और फिर उसने जीएसटी लगाया। ये समझे आप क्या हो रहा है? समझिए जरा इसको। हमारे पास मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है हमारे पास, जो सेलर है इसने मार्क प्राइस को पहले बढ़ाया, किससे बढ़ाया? सॉरी, डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? उस 10% के डिस्काउंट के बाद उसने क्या किया? टैक्स लगा दिया। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 5310 x 90/100 into 118/100. So 5310 into 100 into 100/90 into 118 is x. Solve this. You get the answer as 5,000 rupees. Check कर लीजिए, 5,000 ही आ रहा है। Please check once. Okay. Check the answer once. So that's it for GST. Okay. If you'll do these some questions, there are more questions given in the exercise. Do them properly, practice them, and that's it for this topic.